हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साजिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिंदी कर रहे थे और उसमें हमें टॉप 300 करनी थी अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो अभी हम 250 क्वेश्चंस तक कर चुके थे और अब 250 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैंने आपसे बोला था कि ये टॉप 300 क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको कराऊंगी, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं चाह रही हूँ कि आपको करा दूं। तो अभी मैं 50 क्वेश्चंस कवर करूंगी और नेक्स्ट क्लास में तो अभी उसकी जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करा दूंगी, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में छूटे ना और आप बेहतर तरीके से पीवाईक्यू और टॉप मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो कर ले आसानी से। सभी कुछ उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो हालांकि ये 250 क्वेश्चन हो चुका था कि जो स्मरण करने योग्य है वो स्मरणीय कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। तो अविश्वसनीय शब्द होता है जो विश्वास करने योग्य ना हो, ठीक है, जो विश्वास करने योग्य ना हो, ठीक है। और जिस पर विश्वास किया गया हो वो क्या कहलाता है, वो विश्वसनीय या विश्वस्त। विश्वस्त, जिस पर विश्वास किया गया हो वो विश्वस्त कहलाता है, ठीक है। ये यहाँ पे भी देख सकते हैं हम 252 क्वेश्चन पर कि जिस पर विश्वास किया गया हो वो विश्वस्त कहलाता है। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है तो जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके वो क्या कहलाता है, अवर्णनीय। अवर्णनीय, ठीक है। वर्णन यानी कि जिसका वर्णन ना हो सके, और वर्णन किसका होता है, जिसे हम वाणी से व्यक्त करते हैं। तो अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, ठीक है। और जो बात वर्णन से प्रे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। जो बात वर्णन से प्रे हो उसे क्या कहते हैं, वर्णनातीत, ठीक है। और वर्णनीय वह होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। ये अवर्णनीय का जस्ट विलोम होता है वर्णनीय, ठीक है। और जो ये वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके वो अकथनीय, ठीक है। वचन द्वारा या वाणी द्वारा कहा ना जा सके, ठीक है, तो वो अकथनीय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए तो वो क्या कहलाता है, खग्रास। वैसे सूर्य ग्रहण जब सूर्य ढक जाता है तो बेसिकली जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, या ये कह लीजिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य के बीच में और अर्थ के बीच में, ये सन हुआ, ये आपका अर्थ हुआ और ये आपका मून हुआ। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। लेकिन वह ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए वो क्या कहलाता है, खग्रास, ठीक। तो ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द है खग्रास। और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उसे अमावस्या कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा यानी कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, ठीक है। अमावस्या कहते हैं जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, अर्थात चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। चंद्र ग्रहण में क्या स्थिति बनती है, चंद्र ग्रहण में स्थिति बनती है कि मून के और अर्थ के बीच में सन की स्थिति होती है, ठीक है, ठीक है। मून के और अर्थ के बीच में सन की स्थिति होती है। तो जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, अमावस्या। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के बीच में पृथ्वी के आ जाने से होता है। चंद्र ग्रहण होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से, ठीक है। तो ये ऐसे होगा चंद्र ग्रहण कि ये सन हुआ, ये अर्थ हुआ और ये मून हुआ। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। तो ये चंद्र ग्रहण होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से। तो ये सन हुआ, ये मून हुआ और ये अर्थ हुआ, ठीक है।
तो इस तरह से जब आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र सूर्य और मून के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध शब्द एक वाक्य है। अवैध है जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, जो विधि से बना है। अवैध विधि के अनुकूल हो तो वो कहलाता है वैध। वैध यानी विधि के अनुकूल। ठीक है। और अवैध, अगर इसमें अवैध आ लगा देंगे तो ये बन जाएगा अवैध, जो यानी कि विधि और कानून के विरुद्ध हो। ठीक है। जो कानून और विधि के अनुसार मान्य हो वो वैध कहलाता है। ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे क्या कहते हैं? विधि भंग। भंग यानी कि भंगित होना, यानी कि टूटना। ठीक है। तो कानून टूटना, तो ये ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे विधि भंग कहते हैं। और जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। विधि की दृष्टि से जो उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु, चक्षु जो है वो होता है आपका आंखों का पर्यायवाची। आंख को ही चक्षु कहते हैं, चक्षु। ठीक है। आंखों को ही चक्षु कहते हैं और ये आंख का पर्यायवाची है। ठीक है। नेत्र का पर्यायवाची है। तो ज्ञान नेत्र, तो ज्ञान नेत्र से देखने वाला क्या कहलाता है? ज्ञान चक्षु। त्रिकालदर्शी होता है जिसे भूत का, भविष्य का और वर्तमान का ज्ञान हो, वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों देख सके तो वो त्रिकाल होता है। ठीक है। जो भविष्य देख सके, मतलब कुछ दिव्य घटनाएं देख सके तो वो दिव्य चक्षु होता है। ठीक। और जो जिसे देखने में समस्या हो वो उसके बाद वो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो ज्ञान नेत्र से देखने वाला व्यक्ति ज्ञान चक्षु, भूत, वर्तमान, भविष्य को देखने वाले के लिए त्रिकालदर्शी, आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान यानी कि चक्षु ज्ञान। जैसे मैंने आपको बताया था कि आंखों के लिए का पर्यायवाची है चक्षु, तो चक्षु ज्ञान, आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान को चक्षु ज्ञान। आंखों से संबंधित बीमारी को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो पंचामृत दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ होता है जो भगवान और देवताओं के स्नान हेतु बनाया जाता है। ठीक है। तो ये है दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित। ठीक है। वह पदार्थ होता है जो भगवान की स्नान हेतु बनाया जाता है। ठीक। 5 ज्ञानेंद्रियों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? पंच ज्ञानेंद्रिय। ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह क्या कहलाता है? पंच ज्ञानेंद्रिय। 5 तत्वों के समूह को क्या कहते हैं? तो पंच तत्व। 5 प्रकार के कोष को क्या कहते हैं? पंचकोश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो अपराह्न। दोपहर के पूर्व का समय क्या कहलाता है? तो पूर्वाह्न। दोपहर का समय क्या कहलाता है? तो मध्याह्न। ठीक है। शाम का समय क्या कहलाता है? जो रात की और संध्या के बीच का समय होता है वो गोधूली। ठीक। तो दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर का समय मध्याह्न, दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न और ठीक है, पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय होता है गोधूली, रात और संध्या के बीच का समय होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए एक शब्द है, उसे साक्षर कहते हैं। ठीक है। निरक्षर यानी कि जो पढ़ना लिखना ना जानता हो। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। विद्वान उसे कहते हैं जो किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो जिसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए कौन सा सही है? तो वो प्रवासी कहलाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वो प्रवासी कहलाता है। तो जो व्यक्ति विदेश में रहे वो प्रवासी, जबकि अंतेवासी होता है गुरु के समीप रहने वाले छात्र के लिए प्रयुक्त होता है अंतेवासी। जो व्यक्ति या जो छात्र गुरु के समीप रहकर अध्ययन करते हैं, अध्ययन कार्य में रत रहते हैं, उनको कहते हैं अंतेवासी। गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र के लिए अंतेवासी। जो पहरा देता है उसको प्रहरी, चतुर या होशियार प्रहरी कहते हैं, प्रहरी।
और चतुर व होशियार को क्या कहते हैं? प्रगल्भ। जो चतुर होता है, जो होशियार होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रगल्भ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला तो बहुभाषाविद। ठीक। दो भाषाओं को जानने वाला तो दुभाषिया। ठीक है। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो तो वो कहलाता है बहुभाषाविद। ठीक है। तो जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है बहुभाषाविद या भाषाविद। ठीक है। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने की भूमिका वाला कहलाता है दुभाषी, यानी कि ट्रांसलेटर जिसको कहते हैं। ठीक है। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने की भूमिका निभाने वाला दुभाषीय कहलाता है। दुभाषीय जो इंग्लिश में होता है ट्रांसलेटर। जिसे ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। साक्षर तो हमने देखा जो पढ़ना लिखना जानता हो। और दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाता है? तो दुभाषिया। दुभाषिया। ठीक है। और अनुवादक किसे कहते हैं? जो किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको वर्णन या उसको अनुवाद करे। ठीक है। ताकि लोगों को बाकी अन्य भाषाओं में भी कोई ग्रंथ, कोई सूचना, कोई ज्ञान, कोई उपदेश प्राप्त हो सके, तो अनुवादक। ठीक। दो भाषाएं बोलने वाला तो द्विभाषी। द्विज होता है जिसका जन्म दो बार हो, द्विज। ठीक है। दो भाषा हमने देख लिया, दो भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता कराने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो अनन्य। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए अनन्य शब्द होगा या अनुपम होगा, यानी कि जिसकी उपमा ना दी जा सके उसके लिए क्या होगा? अनुपम। यानी जिसके उसके समान कोई दूसरा नहीं है इसलिए उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, इसलिए वो अनुपम या अनन्य होगा। जिसकी तुलना ना की जा सके तो अतुलनीय। जो सामान्य ना हो वो तो असामान्य। जो सीमा से परे हो तो असीम। जो सीमा से परे हो तो वो कहलाएगा असीम। और असीम और जो सीमा में हो वो क्या कहलाएगा? ससीम। ठीक है। जो सीमा में हो वो क्या कहलाएगा? ससीम। और जो सीमा से परे हो वो कहलाएगा असीम। ठीक। असीम और ससीम आपस में विलोम शब्द भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जिसका कोई अर्थ ना हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है व्यर्थ। ठीक है। व्यर्थ। तो जिसका कोई अर्थ ना हो उसे व्यर्थ या अर्थहीन कहते हैं। इसके लिए निरर्थक शब्द भी हो सकता है। ठीक है। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे व्यर्थ या अर्थहीन कहते हैं। इसके लिए निरर्थक शब्द भी हो सकता है। सार्थक उस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ हो। ठीक। जिसका कोई अर्थ ना हो वो व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ हो वो सार्थक। ठीक। जिसका अर्थ हो वो सार्थक। अब जो विधि के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जिसे व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं। ठीक है। तो जिसका कोई अर्थ ना हो उसके लिए तीन शब्द हैं, व्यर्थ, अर्थहीन और निरर्थक। ठीक है। और जिसका कोई अर्थ हो वो सार्थक। नेक्स्ट, जो किए गए उपकार को मानता हो तो कृतज्ञ कहलाता है। जो किए गए उपकार को ना मानता हो तो कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो वो कृतकार्य कहलाता है। अज्ञानी को अज्ञ कहते हैं। ठीक। जो कुछ नहीं जानता यानी कि अज्ञ। तो जो किए उपकार को मानता हो वो कृतज्ञ कहलाता है। जो किए उपकार को नहीं मानता वो कृतज्ञ कहलाता है। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसे कृतकार्य कहते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, जो कुछ नहीं जानता हो, उसे अज्ञ कहते हैं। ठीक है। तो जो किए उपकारों को नहीं मानता, अभी हमने देखा, वो कृतज्ञ होता है। जो किए हुए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ होता है। परोपकारी, जो अच्छे कार्य करता है वो परोपकारी होता है। जो कृतज्ञ ना हो तो वो क्या होगा? तो कृतज्ञ होगा, यानी कि किए हुए कार्य को नहीं मान रहा है।
तो उपकार न मानने वाले के लिए होता है कृतघ्न। किया हुआ के लिए शब्द है कृत, ठीक है, किया हुआ के लिए एक शब्द है कृत, ठीक है। कृपण कंजूस को कहते हैं, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसको कहते हैं कृपण, यानी कि कंजूस। तो इसके लिए जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है या खर्च करना जिसके लिए बहुत मुश्किल काम हो तो वो क्या कहलाता है, कृपण। कृच्छ का अर्थ होता है कष्टमय, कृच्छ का अर्थ होता है कष्टमय, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए क्या कहते हैं, तो कुलीन। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, कुलीन। एक राजा का बेटा राजपुत्र, 2 बार जो जन्म लेगी वो द्विज, जो पूजा के योग्य हो वो पूजनीय। जो मृत्यु को जीत ले वो मृत्युंजय, मृत्युंजय, ठीक है। जो मृत्यु को जीत ले वो मृत्युंजय। जो जो मृत्यु के समीप हो, यानी कि जो मृत्यु के आसन पर लेटा हो यानी समीप हो, ठीक है, तो मरणासन, ठीक। जो कभी मरे ना वो अमर, जो किसी पर जीत हासिल करे वो विजयी। तो मरणासन जो मृत्यु के समीप हो, जिसकी जीत हुई हो वो विजयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुगृहीत शब्द के लिए एक वाक्य है। अनुगृहीत, अनुगृहीत होता है जो अनुग्रह से युक्त हो, ठीक है। तो अनुगृहीत के लिए होता है जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुगृहीत जो अनुग्रह से युक्त हो। अनुगृहीत शब्द के लिए एक वाक्य है जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रह के योग्य हो उसे क्या कहते हैं, अनुग्राह्य, ठीक है, उसे अनुग्राह्य कहते हैं, ठीक है। जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राह्य कहते हैं, और जो अनुग्रह से युक्त हो वो अनुगृहीत कहलाता है। जो झूठा ना हो, जो झूठा ना हो उसे अनुच्छिष्ट कहते हैं, अनुच्छिष्ट। तो जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राह्य, जो झूठा ना हो, जो झूठा ना हो उसे अनुच्छिष्ट कहते हैं, अनुच्छिष्ट, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, जो झूठा ना हो उसे अनुच्छिष्ट कहते हैं। किए गए उपकार को न मानता हो कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानता हो तो कृतज्ञ, ठीक। जो झूठा ना हो उसे अनुच्छिष्ट कहते हैं। अनिर्णित के लिए एक वाक्य है, जिसका निर्णय ना हुआ हो, जिसका निर्णय ना हुआ हो, ठीक है। जैसे पहले अनिर्णित युद्ध एक वर्ड यूज किया जाता था जब दो पक्षों में लड़ाई या युद्ध हो रही होती थी और कोई भी पक्ष न विजयी रहा और कोई भी पक्ष हारा नहीं, बल्कि आपस में संधि समझौता के तहत युद्ध बंद हो गया, तो युद्ध क्या कहलाता था, अनिर्णित, अर्थात जिसका निर्णय ना हुआ हो। जिसका निर्णय ना हुआ हो अनिर्णित, जिसका निर्णय हो चुका हो उसे निर्णीत, ठीक है। जिसका निर्णय हो चुका हो उसे निर्णीत। निर्णय के रूप में होने वाले को निर्णयात्मक, ठीक है। जिसका निर्णय हो चुका हो उसे निर्णीत, निर्णय के रूप में होने वाले को निर्णयात्मक, जिसका निर्देश ना हो उसे अनिर्देश्य, जिसका निर्देश ना हो सके उसे अनिर्देश्य कहते हैं, ठीक है। और निर्णय के रूप में होने वाले को निर्णयात्मक कहते हैं, जिसका निर्देश ना हो सके उसे अनिर्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका निवारण ना हो सके तो अनिवार्य, ठीक है। अनिर्णित तो हमने देखा अभी, जिसका निर्णय ना हुआ हो, ठीक है, और जिसका निवारण ना हो सके वो है अनिवार्य, ठीक। और जिसका निर्धारण ना हो सके वो अनिर्धार्य है, जिसका निर्धारण ना हो सके। अगर आप इन वर्ड के संधि विच्छेद करेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये सही है। जैसे जिसका निर्णय ना हो तो अनिर्णीत, यानी कि निर्णय, इसमें निर्णीत के रूप में निर्णय वर्ड एक शामिल है अनिर्णीत में। जिसका निवारण ना हो तो निर्वार्य, निवार्य जो आप पढ़ रहे हैं तो निवारण के इसका शब्द लिया गया है निवार्य, तो अनिवार्य, यानी कि जिसका निवारण ना हो सके, अनिवार्य। मैंने बताया था किसी वर्ड को जब हम नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे होते हैं तो उसमें आ लगा देते हैं जब हम नहीं कह रहे होते हैं, तो ठीक है, ठीक है।
जैसे अध्यवसाय, तो हम अगर अध्यवसाय का नेगेटिव विलोम बोलेंगे तो अनध्यवसाय, ठीक है। तो और ये देखिए, जिसका निर्धारण ना हो सके तो निर्धार्य, निर्धारण का निर्धार्य, निर्धारण का निर्धार्य वर्ड लिया गया है इसमें, ठीक है। तो जिसका निवारण ना हो सके या जिसे करना आवश्यक हो उसके लिए अनिवार्य, जिसका निर्णय न हो चुका हो उसे अनिर्णीत। अविकल कहते हैं ज्यों का त्यों के लिए, ठीक है। अविकल होता है, अविकल होता है ज्यों का त्यों के लिए, ठीक है। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द है अविकल, अविकल, ठीक। जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए अवश्यंभावी, उसके लिए क्या कहते हैं, तो अवश्यंभावी, ठीक है। जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए अवश्यंभावी। तो अवश्यंभावी शब्द जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए उपयुक्त होता है, ठीक। जबकि शाश्वत शब्द जो हमेशा रहने वाले के लिए उपयुक्त होता है। चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, जो चिन्हित है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, ठीक है। तो जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए है चिन्हित, ठीक। तो ये डी आंसर होगा इसमें, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसके लिए क्या कहलाता है, तो चिन्हित। तो चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय, जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय, जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसे, चिरंजीवी, ठीक। तो चिरंजीवी कहते हैं जो चिरकाल तक जीवित रहे, चिरंजीवी। जिसकी चिंता करना उचित हो चिंतनीय, जिस पर चिन्ह लगाया गया उसे अचिन्हित, अचिन्हित कहते हैं, ठीक है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो उसे सुग्रीव कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सु जो वर्ड लगता है, स और स पे छोटा उ की मात्रा जो लगती है सु, ये बेसिकली सुंदर, अच्छा, प्यारा। किसी भी वर्ड के आगे जब सु उपसर्ग लग जाता है तो ये अर्थ बदल देता है उस शब्द का। ये सु से तात्पर्य होता है अच्छा, प्यारा, कुशल। जब हम इन सब बातों को बताते हैं, इन सब अर्थों को बताने वाले होते हैं, तो हम सु लगा देते हैं उस किसी वर्ड की, किसी शब्द के आगे सु, ठीक है। जैसे यहाँ ग्रीव, ग्रीवा का ग्रीव लिया गया है, ठीक। ग्रीवा का ग्रीव लिया गया है और सु लगा दिया जब हमने उसके आगे, यानी कि सुंदर ग्रीवा। तो सुग्रीव का क्या तात्पर्य हुआ, सुंदर ग्रीवा, ठीक। सुग्रीव का तात्पर्य, सु लगा दिया हमने ग्रीव के आगे तो सुंदर ग्रीवा। तो सुग्रीव जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। और इसी तरह से जब हम किसी वर्ड के आगे कु लगा देते हैं, का पे छोटा उ की मात्रा, कु लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है बुरा, बेकार, जो अच्छा ना लगे, जो सुंदर ना लगे, जो खराब लगे, ठीक है। तो उसके आगे कु लगा देते हैं किसी शब्द के आगे, तो उसका अर्थ बदल जाता है खराब, बेकार, बुरा, जो अच्छा ना लगे। जैसे किसी की अगर मतलब जो किसी का रूप अच्छा नहीं हो, तो रूप अगर किसी का अच्छा नहीं है, रूप, तो हम पहले रूप लिखेंगे, रूप शब्द लिखा हमने और फिर उसका रूप चूंकि अच्छा नहीं है तो उसके आगे हम लगा देंगे कु, यानी कि कुरूप, कुरूप, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, कुरूप। तो किसी शब्द के आगे कु लगा देने से उसकी बेकार, अच्छा ना होना, बुरा लगना, इस अर्थों को बताता है। और अगर हम यहीं रूप के आगे सु लगा दें तो सुरूप, सुरूप यानी कि सुंदर रूप। और वहां पे जो हम पीछे देखा हमने, कुरूप में क्या था, बुरा रूप, ठीक है, बुरा रूप, ठीक। तो कु और सु का अंतर आप समझ गए। तो जब इसकी, अब इसने बोला है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो सुंदर सु से सुंदर,
ग्रीव, ग्रीवा का ग्रीव, तो ग्रीव से ग्रीवा, तो इसलिए इसका आंसर होगा सुग्रीव। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो यानी गर्दन सुंदर हो, ठीक है, उसके लिए होता है जिसके लोचन सुंदर हो, लोचन मतलब नयन, नेत्र, आंखें, तो आंखों के लिए का जो है पर्यायवाची शब्द होता है लोचन, ठीक। तो जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन, जैसे लोचन के आगे क्या लगा दिया, सु लगा दिया, लोचन के आगे क्या लगाया, सु लगा दिया। और जिसके लोचन सुंदर ना हो तो वो क्या लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा कुलोचन, ठीक है, कुलोचन। और इसी तरह फिर आप आगे भी देख सकते हैं, जिसके लोचन सुंदर हो सुलोचन, जिसके नयन सुंदर हो वो सुनयन, ठीक है। क्योंकि नयन जो है आंखों का, लोचन का पर्यायवाची है, तो सब एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो सुनयन। और सुसुप्सा जो होती है वो सोने की इच्छा होती है, सुसुप्सा सोने की इच्छा होती है। और सोने का जो इच्छुक होता है, जो सोना चाहता है, सोने के इच्छुक व्यक्ति को क्या कहते हैं, सुसुप्सु, ठीक है, सुसुप्सु, इसे कहते हैं सुसुप्सु। और सोने की इच्छा क्या कहलाती है, तो सुसुप्सा। फिर से वही क्वेश्चन है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो सुग्रीव, ठीक। और जो पृथ्वी से संबंध हो वो पार्थिव। सुधीर होता है, देखिए धीर होता है धैर्य से, जिसके पास धैर्य होता है उसे हम धीर कहते हैं, ठीक। धैर्य से बना है धीर, जिसके पास धैर्य होता है उसे धीर कहते हैं, ठीक। और धीर से इंडिकेट करते हैं। सुधीर यानी कि सुंदर धैर्य वाला, अच्छे धैर्य वाला, यानी कि जिसके पास धैर्य काफी है, तो सुधीर, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, तो छिद्रान्वेषी होता है ऐसा व्यक्ति। हर काम में त्रुटि, इसे आप छिद्रान्वेषी, आप छिद्र से याद रख सकते हैं कि हर काम में त्रुटि ढूंढ रहा है, हर काम में क्या ढूंढ रहा है, छिद्र ढूंढ रहा है, तो छिद्र को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी। अन्वेषी, ये छिद्र और अन्वेषण से बना है, छिद्रान्वेषी। छिद्र, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, छिद्र यानी कमियां, अन्वेषी यानी अन्वेषण यानी खोजना, तो कमियों को खोजने वाला क्या कहलाता है, खोजक क्या कहलाता है, अन्वेषी। और कमियों को खोजने वाला क्या कहलाता है, तो छिद्रान्वेषी, ठीक है। तो किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषी। जब किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाला आलोचक। किसी से ईर्ष्या रखने वाला ईर्ष्यालु कहलाता है। तो किसी से ईर्ष्या रखने वाला ईर्ष्यालु कहलाता है, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है, सव्यसाची शब्द के लिए, तो बाएं हाथ से कार्य करने वाला क्या कहलाता है, सव्यसाची, सव्यसाची। अर्जुन का जो एक पर्यायवाची है वो सव्यसाची भी है, अर्जुन को सव्यसाची भी कहा जाता है, क्योंकि अर्जुन जो था वो बाएं हाथ से धनुष कार्य करता था, बाएं हाथ से भी धनुष बाण चलाने में माहिर था, ठीक है। तो सव्यसाची अर्जुन का भी एक पर्यायवाची है, तो बाएं हाथ से कार्य करने वाले को कहा जाता है सव्यसाची। तो सव्यसाची बाएं हाथ से कार्य करने वाले को, सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी, जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुत श्रोता, जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुत श्रोता, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, 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 ठीक है। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता कहलाती है, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो वो वाग्दत्ता कहलाती है। नवोढ़ा कहलाती है, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया वाग्दत्ता नवोढ़ा कहलाती है, जो जिसकी अभी नई नई शादी हुई हो, वह कन्या जिसकी नई नई शादी हुई हो, नई नई दुल्हन बनी हो, तो वो कहलाती है नवोढ़ा, ठीक है। और प्रोषित पति का कहलाती है जिसका पति परदेश गया हो, प्रोषित पति का होता है जिसका पति परदेश या विदेश गया हो। और आगत पति का होता है जिसका पति परदेश से लौटा हो, जिसका पति परदेश से लौटा हो वो आगत पति का, जिसका पति परदेश गया हो प्रोषित पति का, जिस कन्या को विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता, जिसका नई नई दुल्हन बनी हो, नया नया अभी विवाह हुआ हो नवोढ़ा, और जिसका पति दूसरी स्त्री के पास रहकर आया हो उसे खंडिता कहते हैं, ठीक है।
जिसका पति दूसरी स्त्री के पास रह के आया उसे खंडिता कहते हैं। ठीक, नीचे भी देख सकते हैं, जिस स्त्री का पति विदेश गया हो प्रोसत पति का, जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो आगत पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे वेतन न मिलता हो तो अवैतनिक होता है वो, और जिसे वेतन मिलता हो वो वैतनिक होता है। जिसकी जीविका का कोई ठिकाना ना हो तो आकाश वृत्ति होता है कि अब तो आकाश से ही जीविका आएगी, भाई उसकी जीविका को कोई ठीक ठिकाना नहीं है, आज काम मिला कल नहीं मिला। ठीक है, तो आकाश वृत्ति। तो जिसे वेतन न मिलता हो अवैतनिक, भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला भिखारी, जो वेतन पर काम करता हो वैतनिक, ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय आकाश वृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो तो वो क्या कहलाता है? स्थानापन्न। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो तो वो क्या कहलाता है? स्थानापन्न। ठीक, और जब एक स्थान से किसी व्यक्ति को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया जाए तो वो कहलाता है स्थानांतरित। स्थानांतरित यानी कि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ट्रांसफर। जैसे अधिकारियों का ट्रांसफर होता है एक जिले से दूसरे जिले में। ठीक है, और एकाधिकार कहते हैं यानी एक का ही अधिकार हो जिस पर, यानी किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, एकाधिकार कहलाता है। ठीक है, जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो, केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार हो तो एकाधिकार। निरुपाय यानी कि जिसका कोई उपाय ना हो, जिसका कोई उपाय ना हो, निरुपाय। देखो, निर और से और उपाय से बना है निरुपाय, दोनों वर्ड को अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप जान पाएंगे निर और उपाय से बना है। तो निर यानी नहीं के लिए यूज होता है निर। ठीक है, नहीं वर्ड के लिए, नेगेटिव वर्ड के लिए, या जब हमें नहीं में जवाब देना हो तो निर यानी निरुपाय, यानी कोई उपाय ना हो, निरुपाय, इसलिए निरुपाय से हो गया निरुपाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसके लिए क्या कहते हैं? तो पदेन। तो जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो तो उसे क्या कहते हैं? पदेन। जैसे जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे देश में, वो बेसिकली राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के। तो राज्य ये कहा जाता है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। पदेन यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो डेफिनेटली राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, उन्हें चुनना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने उस पद पर है, और उस उपराष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के पद को क्या दिया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है कि वो राज्यसभा की सभापतित्व संभालेंगे। ठीक है, तो इसलिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, उसके लिए उनको कोई चुनाव नहीं होगा, वो नेचुरली, अब क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं इसलिए नेचुरली वो राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे। तो इसी तरह जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो तो उसे पदेन कहते हैं। ठीक, वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या हेलो फ्रेंड, दिस इज साजिया। तो हम लोग पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने किया था अनेक शब्दों के एक शब्द हम लोग कर रहे थे हिंदी में आरोह के लिए, और मैंने आपसे बोला था कि उस क्लास में 250 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कराऊंगी, 300 का टारगेट था हमारा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो क्लास हो नहीं पाई, बीच में रुक गई, और 285 क्वेश्चन तक ही मैं करा पाई थी। तो आगे इस क्लास में हम उसको कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे फिर 285 क्वेश्चन से। ठीक है, और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 300 क्वेश्चंस के अलावा, तो 300 क्वेश्चंस करने के बाद मैं वो क्वेश्चंस भी इसी क्लास में इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 285, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द का, उसके लिए क्या सही शब्द है जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो? तो अंशकालिक। ठीक है, अंशकालिक यानी कि अंश यानी कि कुछ समय, कुछ भाग। ठीक है, अंशकालिक। पूर्णकालिक क्या होता है? जो पूरे समय के लिए, यानी कि प्रॉपर स्थायी जो कर्मचारी होते हैं, पूर्णकालिक यानी पूरे समय के लिए नियुक्त किए गए हैं, पूरी अवधि के लिए। अर्धकालिक जो आधी अवधि के लिए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, समकालिक जो उसी समय से संबंधित है, ठीक है, उसे समकालिक कहते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक, जो आधी अवधि के लिए काम करता है उसे अर्धकालिक, जो पूरा समय कार्य करता है उसे पूर्णकालिक, और जो उसी समय में हो उसे समकालिक कहते हैं, समकालिक। नेक्स्ट है, जो आधी अवधि तक काम करता है तो वो अर्धकालिक, ये हम देखा अभी हमने भी लास्ट क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट है, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिए जाते हैं, तो ये तकावी ऋण होते हैं। बेसिकली किसानों को कृषि ऋण दिए जाते हैं। जैसे कि इतिहास अगर आपने पढ़ा हो तो आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने भी तकावी ऋण किसानों को दिए थे। ठीक है, तो उन राजकीय धन जो किसानों के लिए ऋण की स्वरूप आता है तो वो कहलाता है तकावी। ठीक है, तो वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है तकावी कहलाता है। उधार लिया हुआ धन ऋण कहलाता है। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध कहलाता है। जो अनुग्रह के योग्य हो अनुग्राह्य कहलाता है, अनुग्राह्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो तो ऑब्वियसली वो बंजर होगी। ठीक है, जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो तो उसके लिए एक बंजर शब्द बंजर और ऊसर शब्द भी आता है। ठीक है, ऊसर और बंजर एक ही पर्यायवाची हैं, तो ऊसर और बंजर एक के लिए एक वाक्य जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो आता है। जिस भूमि में अन्न पैदा होता हो वो उपजाऊ या उर्वरा कहलाती है। जहां आबादी ना हो उसके लिए निर्जन शब्द का प्रयोग होता है, जहां आबादी ना हो। ठीक है, जो वृद्ध ना हो उसे निर्जर कहते हैं, निर्जर। ठीक है, जो वृद्ध नहीं हो यानी कि जिसका जीर्ण, जर मतलब झड़ना होता है, जीर्ण होना। ठीक है, जीर्ण होना, कमजोर होना। ठीक है, तो उसे निर्जर कहते हैं जो वृद्ध ना हो। ठीक है, जिसका यानी कि जो जीर्ण नहीं हुआ, जो कमजोर नहीं हुआ। और जहां आबादी हो ना हो वहां निर्जन होता है। नेक्स्ट, जहां आबादी ना हो तो वो निर्जन। जीवन के एक अंश को जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है खंड काव्य, यानी कि जीवन के किसी एक खंड को, एक अंश को या एक खंड को, क्योंकि अंश और खंड क्या होते हैं, आपस में पर्यायवाची हैं। एक भाग, एक खंड, एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? तो खंड काव्य। और पूरे जीवन को लेकर लिखा गया काव्य क्या कहलाता है? तो महाकाव्य। किसी के जीवन पर आधारित कुछ लिखा गया है तो वो क्या कहलाता है? जीवनी। वो कहलाता है जीवनी। तो जीवन के एक अंश को लेकर खंड काव्य कहलाता है। किसी व्यक्ति की स्मरणीय घटनाओं के उल्लेख को संस्मरण कहते हैं। किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं के उल्लेख को संस्मरण कहते हैं। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। जो कोई दूसरा लिखता है, ठीक है, तो उसे जीवनी कहते हैं। ठीक, संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं। ठीक, तो वातानुकूलन शब्द का एक तात्पर्य है तो वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। जैसे हम अक्सर समझते हैं कि एसी जो होता है बेसिकली ये वातानुकूलन कहते हैं एसी को हिंदी में। तो एसी से हम तात्पर्य समझते हैं कि वो केवल गर्मी दूर करता है और ठंड पैदा करता है, ऐसा नहीं है। सर्दी में भी अगर हम उसे चलाएं तो जब टेम्परेचर बहुत अधिक नीचे रहता है सर्दियों में, तब भी अगर एसी चलाएं तो वो टेम्परेचर 4 डिग्री पर पहुंच गया है, 5 डिग्री पर पहुंच गया है, तो एसी के थ्रू हम 25 डिग्री तक टेम्परेचर रखकर थोड़ी ठंड को कम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, वो तो वातानुकूलन वह स्थान जहां सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। और जहां तापमान समान हो उसे क्या कहते हैं? तो समताप। जहां तापमान घटता या बढ़ता हो उसे विषमताप कहते हैं। वह स्थान जहां सर्दी गर्मी समान हो समशीतोष्ण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता के लिए प्रतीत होता है? तो छोड़ा नहीं जा सकता यानी कि अत्याज्य, यानी कि जिसका त्याग नहीं किया जा सकता। अत्याज्य यानी कि जिसका त्याग नहीं किया जा सकता। तो अत्याज्य यानी कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता।
जिसको छोड़ा जा सकता है वो त्याज्य है, यानी कि जिसका त्याग किया जा सकता है। जिसको क्षमा न किया जा सके वो अक्षम्य, जिसको क्षमा किया जा सके वो क्षम्य। आ हटा देंगे, केवल क्या होगा, क्षम्य। और जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए अभियुक्त। अभियोग यानी कि मुकदमा, तो अभियुक्त यानी कि जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियोग यानी मुकदमा, तो वो अभियुक्त कहलाता है। श्रवण चक्षुक, श्रवण चक्षुक किसे कहते हैं, जो आंखों से सुनता हो, जो आंखों से श्रवण, श्रवण यानी कि सुनने वाला के लिए वर्ड है श्रवण, ठीक है। और चक्षु तो मैंने बताया था कि चक्षु जो है वो आंखों की का पर्यायवाची है, तो चक्षुक, श्रवण चक्षुक यानी कि जो आंखों से सुनता हो। यहाँ भी देख सकते हैं श्रवण चक्षुक, जो आंखों से सुनता हो, जिसके नयन सुंदर हो सुनयन, जिसका मुख सुंदर हो वो सुमुख। मैंने ये पहले ही बताया था कि अगर हम किसी चीज को सुंदर, प्यारा, अच्छा बताना चाहते हैं तो उस शब्द के आगे, जिसको हम बताना चाह रहे हैं उस शब्द के आगे हम सु लगा देंगे, तो वो सुंदरता, उसको की सुंदरता का बखान करेगा, ठीक है। तो यानी सुमुख यानी कि मुख है सुंदर जो, ठीक है, तो जो मुख सुंदर है उसके लिए सुमुख। जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पेट के बल चलता हो, जो पेट के बल चलता हो, ठीक है, तो जो पेट के बल चलता हो उसे उदरचर कहते हैं, उदरचर। देखो फ्रेंड्स, उदर मतलब होता है पेट, पेट के लिए प्रयुक्त होता है शब्द उदर, ठीक है, और चर मतलब यानी चलना, यानी कि पेट के बल चलना, यानी कि उदर पर के बल चलना, तो जो पेट के बल चलता हो वो उदरचर कहलाता है। नभचर, जो आकाश में चलता हो वो नभचर कहलाता है। अगोचर यानी कि जिसका इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ना हो सके, ठीक है, तो वो अगोचर कहलाता है। जैसे भगवान के लिए अगोचर एक वर्ड यूज होता है, ये मैंने पहले भी बताया, ठीक। और जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो वो निरापद कहलाता है, ठीक। तो व्याख्या भी देख सकते हैं, पेट के बल चलता हो उदरचर, आकाश में विचरण करने वाले को नभचर, इंद्रियों यानी कि गो, इंद्रियों को जो है गो कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का एक जो पर्यायवाची होता है वो गो होता है, गो, ठीक है, गो, गो जो है वो इंद्रियों का पर्यायवाची होता है। तो अगो यानी कि मैंने बोला था कि नेगेटिव अर्थ में या जहां नहीं हम कहना चाहते हैं वहां पे किसी वर्ड के आगे आ लगा देते हैं। तो अगोचर यानी कि जिसे जिसे इंद्रियों द्वारा या गो द्वारा जाना ना जा सके, गो द्वारा यानी कि इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके, तो अगोचर, ठीक। और जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो वो निरापद। और जिसे इंद्रियों या गो द्वारा जाना जा सके तो वो क्या कहलाएगा, तो आ हट जाएगा, वो कहलाएगा गोचर, ठीक है, गोचर। और जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो वो निरापद। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छाती के बल गमन करता है तो उसे उरग कहते हैं। उरग, छाती के बल जो गमन करता है उसे उरग कहते हैं, ठीक है। तो जो छाती, छाती को कहते हैं उर, ठीक है, तो चेस्ट जो होती है, छाती जो होता है उसे उर कहते हैं, उर, उस छाती का एक पर्यायवाची है उर, और छाती के बल गमन करने को उरग कहते हैं, उरग कहते हैं। छाती के बल जो गमन करता है उसे उरग कहते हैं। भूमि पर चलने वाला भूचर कहलाता है। उदर यानी पेट के बल चलने वाला उदरचर कहलाता है। जो स्थिर हो उसे अचल कहते हैं, यानी कि जो चल ना सके, जैसे पर्वत, पर्वत का एक पर्यायवाची है अचल, ठीक है, क्योंकि वो चल नहीं सकता। नेक्स्ट है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके तो अनुलंघनीय। आ, आ, अन, ये जो उपसर्ग होते हैं, ये सब उपसर्ग किसी शब्द के आगे जब लग जाते हैं तो वो उसके नकारात्मक अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, उस शब्द के नकारात्मक अर्थ को, नेगेटिव अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जो किसी भी तरह का उल्लंघन, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके तो वो क्या कहलाता है, अनुलंघनीय, ठीक है, क्या कहलाता है, अनुलंघनीय। और जो यानी कि अन और उल्लंघनीय से, उल्लंघन से मिलकर बना है अनुलंघनीय। और जिसका उल्लंघन किया जा सके वो क्या कहलाएगा, तो वो उल्लंघन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो वो उल्लंघन कहलाएगा, ठीक है।
वायव्य क्या होता है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जब हम अगर हम दिशाएं, 4 दिशाएं जो खींचे, ठीक, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो उत्तर और पश्चिम के जो मध्य का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, वायव्य। ये वाला जो कोण होता है उत्तर पश्चिम के मध्य का कोण, ये क्या कहलाता है, वायव्य। और उत्तर पश्चिम के मध्य का कोण, और उत्तर और पूर्व के मध्य का कोण क्या कहलाता है, तो ईशान। ईशान, ये वाला जो कोण होता है ये उत्तर और पूर्व के मध्य का, ये सॉरी मैं ये गलत लिख दिया है, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। तो उत्तर और पश्चिम के मध्य का कोण कहलाता है वायव्य, ठीक, ये वायव्य कहलाता है। उत्तर और पूर्व के मध्य का कोण ईशान कहलाता है, ठीक है। और पूर्व और दक्षिण के मध्य का कोण क्या कहलाता है, तो आग्नेय कहलाता है, आग्नेय, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उल्लंघनीय। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं। जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे क्या कहते हैं, महाप्राज्ञ। क्या कहते हैं, महाप्राज्ञ। जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे महाप्राज्ञ कहते हैं। 100 वर्षों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, तो शताब्दी, ठीक है। 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, तो शताब्दी, शताब्दी। 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं, शताब्दी, ठीक है, शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 100 वर्षों के समूह शताब्दी, 10 वर्षों का समूह दशक, 1000 संबंधी वाक्य के लिए सहस्त्र शब्द सही है। तो 1000 संबंधी यानी कि जो 1000 का वाक्य हो, 1000 वर्षों का तो समूह होता है, उसके लिए यह 1000 संबंधी जो हो वो सहस्त्र कहलाता है, ठीक है, सहस्त्र, 1000 संबंधी के लिए सहस्त्र, ठीक है। तो 1000 संबंधी के लिए सहस्त्र। वैष्णव शब्द, जो विष्णु के उपासक होते हैं उन्हें वैष्णव, जो शिव के उपासक होते हैं उन्हें शैव, शैव कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे, जो विष्णु के वैष्णव, जो विष्णु के उपासक होते हैं वैष्णव, शिव के उपासक शैव होता है, सूर्य के उपासक सूर्योपासक होते हैं, शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं, शाक्त, शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं, सूर्य के उपासक सूर्योपासक कहलाते हैं, ठीक है। गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द है तो दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री के लिए क्या वर्ड होता है, तो दत्तक, ठीक, दत्तक। और जो विवाहित स्त्री से जन्म ले पुत्र उसे क्या कहते हैं, तो उसे औरस कहते हैं। विवाहित स्त्री से जन्म ले संतान, पुत्र या पुत्री कोई भी हो तो उसे औरस कहते हैं। और गोद लिया हुआ के लिए दत्तक होता है, ठीक है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ वो स्वयंभू होता है। सहोदर यानी कि एक ही उदर से जन्म लेने वाले 2 व्यक्ति सहोदर कहलाते हैं, ठीक है, चाहे वो बहनें हो चाहे वो भाई हो। तो गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द दत्तक है। स्वयं से उत्पन्न होने वाले के लिए स्वयंभू, एक ही उदर से उत्पन्न सहोदर कहलाते हैं। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसे औरस कहते हैं। और जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न ना हो उसे क्या कहते हैं, जारज, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है, जो स्त्री कविता रचती हो, जो स्त्री कविता रचती हो तो उसे क्या कहते हैं, तो कवयित्री, कवयित्री। इसकी स्पेलिंग भी देख लेनी है, यानी वर्तनी भी देख लेनी है।
कवयित्री किस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में जो है बेसिकली उसकी वर्तनी भी आती है। तो या पे छोटी ई की मात्रा और त्रा पे बड़ी ई की मात्रा, कवयित्री। ठीक है, तो वैसे जो कविता रचती है वो कवयित्री होती है। जो पुरुष कविता रचते हैं उसे कवि, जो कवि तत्काल कविता कर डालते हैं उसे आशु कवि, जो स्त्री किसी भी विषय पर लिखती हो वह लेखिका कहलाती है। ठीक है, पांडुलिपि किस शब्द वाक्य के लिए उचित है? तो पांडुलिपि होता है पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति। ठीक है, पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति। तो ये इसका आंसर होगा। देखिए, पांडु मतलब होता है हाथ। पांडु जो है हाथ का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो पांडुलिपि यानी कि वह लिपि जो पांडु से यानी हाथ से लिखी गई है।